हाँ तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस महाभारत सीरीज में हम लोग पुनः देखने वाले हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस सीरीज में 40 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में 40 अंक पक्का कर पाएंगे। आज साइंस का ऑब्जेक्टिव डे नंबर 5 होगा। ठीक, अगर आप लोग डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3 और डे नंबर 4 देखे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक, तो सारा क्वेश्चन जो दिया गया है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में 40 अंक पक्का हो पाएंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है क्लास 10 और साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 40 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में दिया गया है। 40 ऑब्जेक्टिव दिया गया है और आप लोग जवाब दीजिएगा कि 40 में आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखा हुआ इसको देख लेते हैं। कहा गया है कि तुम्हारा क्या तुम्हें ही बतलाता है, समय आईना जरूर दिखलाता है। ठीक, तो समय का महत्व, जो समय भी अभी बहुत कम बचा है, लेकिन अगर सोचिएगा तो अभी भी समय आप लोगों के लिए बहुत है। ठीक, अभी भी समय आप लोगों के लिए बहुत है। कहा गया कि 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अभी भी आपके पास समय है। आप लोग दिन रात रिवाइजिंग कीजिए, जो भी चीज़ को पढ़े हैं आप दिन रात उस चीज़ को रिवाइजिंग कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि CaCO3। CaCO3। ठीक, आपका ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आपका है कि -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, बताइए तो आप लोग कि -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो आपको याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जल से। कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, जो भी जितना भी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो में ज़रूर अंतिम तक बने रहे। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए आप लोग मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम जो है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 1 मिनट, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, डी, यानी कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जवाब दीजिए आप लोग, हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का SI मात्रक। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, बताइए तो। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा। तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि वाट होता है। ठीक, वाट। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न का आता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ से बना होता है। तो आपको याद रखना है टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न का आता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त जाने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ का आवश्यक है। तो आपको याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम का आवश्यक होना जरूरी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न का आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न का आता है कि लिटमस विलियम बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किससे निकाला जाता है, मतलब कि किससे निकाला जाता है। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए, 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि लाइकेन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। ठीक,
तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न कहता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? बताइए तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि Na2ZNO2 + H2। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। पीएच मान होता है, बताइए तो किसी भी विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 7 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन को देखिए और कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जवाब दीजिए। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी, यानी कि NaCHO3। NaHCO3 ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी। ठीक, तो चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पढ़िए प्रश्न को, जवाब दीजिए आप लोग। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि एकारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। क्या होता है? HCl और HNO3 का अनुपात क्या होगा? ये 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग। तो 13 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3:1। क्या होता है? 3:1। ठीक, तो चलिए 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि हीरवंदन होता है। हीरवंदन यहाँ डो होना चाहिए। हीरवंदन होता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीमा में। किस में होता है? अमीमा में। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, 15 नंबर प्रश्न कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन हो जाएगा पुंकेसर में। किस में होता है? पुंकेसर में। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अंडाणु निषेचन होता है। तो बताइए कि अंडाणु कहाँ निषेचन होता है? तो आपको याद रखना है फिलिपियम नलिका में। किस में? फिलिपियम नलिका में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ठीक, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि V/U। V/U ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर प्रश्न कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकस समांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आपको याद रखना है कि क्या संबंध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F/R/2। टाइपिंग में मिस हो गया है। F/R/2 यही संबंध होता है, यानी कि आदि संबंध होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि नरम लोहा का उपयोग होता है। किस लोहा का? नरम लोहा का। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, तो यानी कि आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? बताइए आप लोग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेटिना पर। ठीक, किस पे? रेटिना पे। तो चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न का आता है कि एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है। बिंदु होता है एक स्वस्थ आँख की, यानी कि अच्छा आँख की दूरी बिंदु क्या होता है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अनंत। क्या होता है? अनंत। बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं और पढ़िए प्रश्न को और जवाब दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न का आता है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है।
जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि सूर्य। क्या है? सूर्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? बताइए तो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताइए, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि फैराडे ने। कौन किया था? फैराडे ने। बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में धारा का मान होगा। तो बताइए क्या होगा धारा का मान? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 0.4। ठीक, अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न का आता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न का आता है समीकरण CaCO3 ब्रैकेट में S, यहाँ दिशा होना चाहिए, एक मिनट, चलिए उसके बाद है CaOS प्लस CaO2 ब्रैकेट में G, किस प्रकार का समीकरण है ये? बताइए तो ये किस प्रकार का समीकरण है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये वियोजन समीकरण है। किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि ऊष्मा क्षेपी। किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 29 नंबर प्रश्न का आता है कि निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा, पीएच का मान कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है? ठीक, पीएच का मान कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होता है, मतलब क्षारीय होता है, कितना पीएच मान होना चाहिए कि ताकि वो क्षारीय हो जाए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13, ऑप्शन नंबर बी, सी 13। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो चलिए 31 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न का आता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, यहाँ ताप होना चाहिए, ठीक, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, मतलब द्रव होता है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक, चलिए 32 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न का आता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोल्डर कहते हैं। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न का आता है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 2 आबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न का आता है कि निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंगली जानवर को। किसको? जंगली जानवर को। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न, 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न का आता है, 35 नंबर प्रश्न का आता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृतजीवी। ठीक, मृतजीवी। ठीक, चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए इसका। 36 नंबर प्रश्न का आता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईस्ट में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न का आता है, 37 नंबर प्रश्न का आता है, एक मिनट, 37 नंबर प्रश्न का आता है कि मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस
थैली है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन प्रक्रम द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन प्रक्रम द्वारा होता है, वो है, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है। ठीक, चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपको सही जवाब चुनना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते। ठीक, चलिए अंतिम प्रश्न है आपका 40वां प्रश्न। और 40वां प्रश्न कहता है कि किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आर बराबर भी बटे आई। तो बताइए आप लोग कि 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आप लोग जवाब दिए हैं। ठीक, 40 में से कितना प्रश्न का जवाब दिए हैं। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।